नमस्कार दोस्तों। तो क्या खत्म हो गई अब इंतजार की घड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने वाला है वक्फ बिल। आपको बताएं कि वक्फ बिल पर 13 ही मई को सुनवाई, जो 23 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसले की घड़ी भी आ गई है। हालांकि काफी समय से सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें बनी हुई थी, लेकिन अब वो घड़ी नजदीक आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मसीह और सीजेआई गवाई की बेंच ने कमान संभाली हुई थी इस पूरे मोर्चे पर। वहीं मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार को अब घेर लिया है। इंटरनल रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात करें तो वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो सकता है और इसी कारण फैसले से ठीक पहले सीजेआई गवाई ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भी जारी कर दिया है। अब सवाल यह बनता है कि इस नोटिस ने सुप्रीम कोर्ट में आखिर कैसे तहलका मचा दिया है। सीजेआई गवाई के ऐतिहासिक फैसले ने मोदी सरकार को हिला करके रख दिया है और पहले ही बात करते हैं सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग की। सीजेआई गवाई ने एक झटके में पूरा का पूरा खेल पलट करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने प्रतीक चिन्ह को भी अब बहाल कर दिया है और कांच की दीवारें जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उनको हटाने के भी निर्देश दे दिए हैं। सीजेआई गवाई के नेतृत्व में परंपरा की एक तरीके से अगर कहें तो वापसी हो रही है। चंद्रचूड़ के उस फैसले को भी अब सीजेआई गवाई ने पलट दिया है, जिसे उन्होंने भारी विरोध के बावजूद भी वापस नहीं लिया था। सीजेआई गवाई ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टीशन के दौरान लगाई गई कांच की दीवारों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए। इन दीवारों की कोई भी जरूरत नहीं है। ये वही दीवारें हैं जो चंद्रचूड़ साहब के कार्यकाल में लगाई गई थी। सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि एक और बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। न्याय की देवी की आंखों पर फिर से पट्टी लगाई जाएगी। डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर यह पट्टी पहले हटाई गई थी, जिस पर बार एसोसिएशन ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया था, लेकिन तब भी डीवाई चंद्रचूड़ ने किसी की नहीं मानी थी। और कपिल सिब्बल ने भी तब कहा था कि यह एक तरफा फैसला है और चंद्रचूड़ साहब ने इस पर तमाम ही हदें जो हैं वो पार कर दी हैं। और अब सीजेआई गवाई ने चंद्रचूड़ के उस फैसले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी का मतलब यह है कि न्याय करते समय धर्म, जाति और रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चंद्रचूड़ साहब ये बात जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर पट्टी क्यों हटवाई थी, इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन सीजेआई गवाई ने वापस से उस फैसले को अब पलट करके रख दिया है। फिलहाल एक बार फिर से पट्टी जो है वो अब हटा दी गई है और अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अब कोई बड़ा फैसला लेने वाला है और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी एक नई पहचान अब जनता के बीच में बनाने वाला है। 3 दिन की सुनवाई के बाद में आपको बताएं कि 23 मई को फैसला सुरक्षित रखा गया था और 26 मई को बिना फैसले के ही सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा भी हो गई थी। 26 मई को फैसले की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन अब 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने की प्रबल संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, क्योंकि सीजेआई गवाई और जस्टिस मसीह की बेंच का 2 जून को आखिरी कार्य दिवस है। इसके बाद में ये बेंच जो है वो 13 जुलाई के बाद ही फिर से वापस लौटेगी। यानी कि अगर 2 जून तक फैसला नहीं सुनाया गया तो फिर 13 जुलाई तक कोई भी उम्मीद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अरशद मदनी ने यूपी में मदरसा सुरक्षा अभियान के तहत बड़े धरने की घोषणा भी कर दी है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई इस्लामिक स्थलों पर बुलडोजर चलाया गया था। मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान तक इसके निशाने पर आए थे और कई जगहों को सील भी किया गया है। इसे ये साफ जाहिर है कि मोदी सरकार इतनी जल्दी में है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तक नहीं कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम में सीजेआई गवाई ने भी अपनी भूमिका निभाई है और समय पर सही दांव यहां पर चल दिया है। वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो नोटिस जारी किया है वो वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती दी गई है। ये साफ इससे पता चल रहा है कि जो वक्फ कानून 2025 है वो रद्द हो सकता है। इससे पहले इसलिए 1995 का जो कानून है वो भी अब चर्चाओं का विषय बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब वक्फ कानून 2025 लाया ही गया है
तो फिर 1995 वाले वक्फ कानून पर सुनवाई का क्या मतलब बनता है। दरअसल आपको बताएं कि अब सीजेआई गवई के एक बयान ने मोदी सरकार की नींव तक हिलाकर रख दी है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं छू सकती है। ना संसद, ना कार्यपालिका और ना ही न्यायपालिका सबसे ऊपर है, बल्कि भारत का संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, वही सबसे सर्वोच्च है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि सीजेआई गवई ने न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी लगाकर ये बात सिद्ध भी कर दी है कि न्याय सबके लिए एक समान है, सबके लिए बराबर है और किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको एक समान एक नजरिए से देखा जाएगा। जो बात डीवाई चंद्रचूड़ के बाद में जस्टिस संजीव खन्ना जैसे जज भी नहीं कर पाए, वो अब सीजेआई गवई ने करके दिखा दिया है। तो क्या आज के ऐतिहासिक फैसले के बाद में कल का दिन और भी ज्यादा ऐतिहासिक साबित होगा? इस सवाल का जवाब जो है आपको क्या लगता है कि क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 जून को यहाँ पर सीजेआई और जो जॉर्ज मसीह की बेंच थी वो छुट्टी पर जा रही है और ये बेंच अब दोबारा से 13 जुलाई को बैठेगी। तो क्या कल 2 जून को बड़ा फैसला आने वाला है और क्या मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत अब मिलने वाली है? तो ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कल 2 जून को कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है या फिर अभी 13 जुलाई तक का इंतजार जो है वो अब करना पड़ेगा। और इसके साथ में एक बात ये भी बन गई है, एक सस्पेंस ये भी बन गया है कि सीजेआई गवई जो हैं आखिर एक के बाद एक बड़े फैसले क्यों ले रहे हैं? क्या वो बीजेपी से खफा हैं? क्योंकि कुछ पहले फैसले जब वो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, कुछ फैसले उन्होंने बीजेपी के पक्ष में भी लिए थे। उनको एक न्यूट्रल जज के तौर पर जाना जाता है, उनके फैसलों की हर कोई सराहना करता है। लेकिन जब से वो सीजेआई बने हैं, एक के बाद एक यहाँ पर बीजेपी को झटके दे रहे हैं। तो इससे अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं सीजेआई गवई ने अपना जो पहले का रवैया था वो बदल तो नहीं दिया है, कहीं उनकी कोई डील जो है वो विपक्ष के साथ में तो नहीं हो गई है। ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब पिछले समय में कई सारे आरोप यहाँ पर लगाए गए। बल्कि अगर बात करें, जब से राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है वो सवालों के घेरे में रहा। जब राम मंदिर का फैसला आया तो मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाए, उसके बाद में कई सारे फैसले सरकार के पक्ष में रहे, उस तमाम फैसलों को विपक्ष ने गलत बताया। लेकिन जैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कार्यकाल शुरू होता है और वो सरकार पर एक्शन लेना शुरू करते हैं, उसके बाद से जो खुद सरकार है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलने लगते हैं। और पिछले संजीव खन्ना के कार्यकाल में भी आपने देखा होगा, जो पहले सीजेआई थे, उन पर भी किस तरह से जब कोई सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है तो पूरी की पूरी बीजेपी की टीम सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलने लगती है। तो ऐसे में ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा कि जो ये आरोप सीजेआई गवई पर भी लग रहे हैं कि क्या, लेकिन वो साफ अपनी स्थिति पहले ही कर चुके हैं, वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठेंगे, किसी कोई पद जो है वो ग्रहण नहीं करेंगे। और उसके बाद में अभी जैसे उनका बयान मैंने आपको बताया कि ना कोई पार्टी ऊपर है, ना कोई न्याय की बात अलग है, बल्कि सबसे ऊपर संविधान है और अगर संविधान पर हमला होगा तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा। तो ऐसे में ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि अगर वक्फ पर यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो आने वाले में और भविष्य में कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जो अभी सीजेआई गवई जो है यहाँ पर उसमें बीजेपी को झटका दे सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।